अरे बहू, कहाँ मर गई? जिंदा हूँ माँ जी। अरे तो अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं लाई? तभी शीतल अंदर से चाय के साथ भजिए भी ले आती है और टेबल पे रख देती है। अरे तेल का खिलाकर मारेगी क्या मुझे? ठीक है, वापस ले जाती हूँ। रहने दे, अब ले आई है तो खा लूंगी। शीतल कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है। तभी सुषमा भजियों पर टूट पड़ती है। शीतल हंसकर अंदर चली जाती है। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सुषमा ने फिर आवाज लगाई। कुछ खाने को मिलेगा क्या? अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अरे बहू, भूखे मारेगी क्या? शीतल आती है और सास के सामने खिचड़ी रख देती है। ये क्या बनाया है? मुझे नहीं खाना ये। माँ जी, आपको डॉक्टर ने दिन में हल्का खाना खाने को कहा है, तो आपको यही खाना पड़ेगा। हाँ, तू मेरी माँ ही बन जा, मुझे तो कुछ भी नहीं खाने देती। ऐसे ही एक दिन सुषमा ने अपने घर पे पूजा रखवाई। शीतल सुबह 4 बजे उठती है और घर की साफ सफाई करती है। फिर नहाती है और पूजा के लिए प्रसाद बनाती है। फिर बगीचे से फूल तोड़कर लाती है और फूलों की माला बनाती है। अब सुबह के 10 बज गए थे। सुषमा भी अब उठ गई थी। नितिन ने भी पूजा के लिए ऑफिस से छुट्टी रखी थी। अब पूजा शुरू होती है। बहू, जा सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर ले। शीतल रसोई में आती है और सारे मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाती है। फिर सबको चाय देती है। अरे सुषमा की बहू, बेटा मैं मीठी चाय नहीं पीती, मुझे एक फीकी चाय ला दे। जी माँ जी, अभी लाई। शीतल फीकी चाय बना के लाती है। अरे शीतल बेटा, घी थोड़ा कम पड़ रहा है, तू और ले आ। जी पंडित जी, अभी लाई। इस तरह शीतल सबका काम कर रही थी। इस तरह दोपहर के 3 बज गए। अब आरती की तैयारी चल रही थी। सारे मेहमान आरती करते हैं। अब आरती की थाली शीतल को दी गई। शीतल ने जैसे ही थाली को पकड़ा, थाली नीचे गिर गई। शायद भोग बनाते हुए उसके हाथों में तेल लग गया था। सारे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। अरे कैसी बहू है ये, कुछ नहीं आता इसे तो। एक काम ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी गंवार बहू उठा लाए हैं। हाँ, एक आरती की थाली भी नहीं उठा सकती। माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इस गंवार के साथ मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन आप मेरी सुनती ही कहाँ है। आज तो इसने सबके सामने नाक कटा दी। इतना सब होने के बाद भी सास चुप रही। बस यही बोल के छोड़ दिया कि सीख रही है। Audio Jungle। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। शीतल दौड़ दौड़ के खाना खिलाती, फिर पानी लाती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस की औरतें खाने पर बैठी। सास खाना खाती है। अरे बहू, सब्जी में नमक थोड़ा कम है। एक काम ठीक से नहीं कर सकती तू। पता नहीं मेरे बाद ये घर कैसे चलाएगी। आस पड़ोस की औरतों को भी नुक्स निकालने का मौका मिल गया। हाँ शीतल बहू, खीर भी बहुत ज़्यादा मीठी है। अगर इतना मीठा खाऊंगी तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी। अरे सुषमा, तेरी बहू की पूड़ियों में से तो तेल टपक रहा है। भाई मैं तो इतना तेल का खाना नहीं खा सकती। माँ जी, लेकिन मैंने तो खाने में तेल सही ही डाला है। तू चुप कर बहू, अगर कांता कुछ कह रही है तो कुछ गलत नहीं कह रही। ये रोटियां भी तूने जला रखी है। अब शाम के समय कीर्तन रखा गया था। शीतल गाना गाने के लिए स्टेज पर जाती है।
अरे बहू, तुझे गाना आता है तभी गाना, मेरी नाक मत कटा देना। शीतल मुस्कुराई और गाने लगी। उसके गाने की सबने तारीफ की, लेकिन सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी मेरी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। इधर कीर्तन चल रहा था और दूसरी ओर नितिन अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करने लग गया। नितिन शीतल को चिल्लाकर बुलाता, शीतल, बर्फ लेके आओ। कभी उससे पापड़ मंगवाता और कभी कोल्ड ड्रिंक। शीतल के बार बार चक्कर लगाने की वजह से आखिर में पति की शराब गिर गई। नितिन ने गुस्से में आकर शीतल को एक थप्पड़ मार दिया। जाहिल कहीं की, तू एक काम ठीक से नहीं कर सकती। सारे लोग अंदर आकर देखने लग गए। शीतल रोती हुई अपने कमरे की ओर दौड़ी। क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं आए होते तो कहीं और आराम से पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने। अब आस पड़ोस की औरतों को भी बहाना मिल गया। अरे सुषमा, तुम्हारी बहू तो कोई काम की नहीं है, छुटकारा पाओ इस गंवार से। तभी सुषमा ने सबके सामने अपने बेटे को थप्पड़ मारा। अरे नालायक, तूने मेरी बहू को थप्पड़ मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। यहाँ दारू पीने आए हो तुम, जबकि पता है कि आज पूजा है और तुम लोगों को पार्टी करनी है। अरे कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और तुम ही ने मेरी बहू को जाहिल बोला था ना, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने भी कुछ कहा तो। तूने इसको इसीलिए थप्पड़ मारा कि तेरी शराब गिर गई। अरे नालायक, ये बच्ची सुबह 4 बजे से घर का काम कर रही है, ना सुबह का नाश्ता किया है और ना दिन का खाना खाया है इसने। सुषमा की ये सब बातें सुनकर शीतल बाहर आके सुषमा के गले लग जाती है।